हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का अगला टॉपिक टीडीएस रिलेशन और सीपी-सीवी रिलेशन। यानी कि हम टीडीएस इक्वेशन की मदद से क्या देखेंगे, सीपी और सीवी के रिलेशन के बारे में देखेंगे कि जब हमारी गैस रियल हो तब कैसा रिलेशन आता है और जब हमारी गैस आइडियल हो तो सीपी सीवी का क्या रिलेशन आता है। आइडियल गैस के लिए तो आप जानते हैं सीपी माइनस सीवी आर होता है, लेकिन रियल गैस के लिए वो चीज क्या होती है वो आज हम इस इक्वेशन से देखेंगे। उस इक्वेशन पे जाने से पहले मैंने क्या किया था, पिछले वाली वीडियो में क्या पढ़ाया था, साइक्लिक रिलेशन, जहां पे हमने लास्ट में एक इक्वेशन ड्राइव की थी। उस इक्वेशन का लास्ट पार्ट मैंने जानबूझ के छोड़ा था। वो पार्ट मैंने इसलिए छोड़ा था ताकि आज आपको वो चीज समझ में आए, क्योंकि उसका यूज आज हमारे पास होगा, उस इक्वेशन का यूज आज हमारे पास होगा। कल आप शायद उसको समझ नहीं पाए होंगे पिछले वाले वीडियो में कि ये चीज हमने क्यों डिराइव की है, इसका क्या काम है। तो वो चीज हमने कहाँ छोड़ी थी, वो चीज छोड़ी थी एक्स, वाई और जेड। इन तीनों के बीच हमने क्या निकाला था, साइक्लिक रिलेशन निकाला था। कुछ ऐसे आया था, डो एक्स अपॉन डो वाई कांस्टेंट जेड इंटू डो वाई डो जेड कांस्टेंट एक्स इंटू डो जेड डो एक्स कांस्टेंट वाई माइनस 1। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो को खत्म किया था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास ये इक्वेशन क्यों चाहिए। हमारे पास तो कहीं पे एक्स वाई जेड आता ही नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में एक्स वाई जेड नहीं आता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में पीवीटी आता है और पीवीटी का ही सारा गेम चलता रहता है। तो सेम इक्वेशन किसमें भी वैलिड होगी, पीवीटी में। यानी कि डो पी अपॉन डो वी कांस्टेंट टेम्परेचर, डो वी अपॉन डो टी कांस्टेंट प्रेशर इंटू डो टी अपॉन डो पी कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू -1 होता है। ये चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी और आज आपको इसका यूज भी करना है। तो ये चीज हमने यहाँ तक छोड़ी थी पिछले वीडियो में, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पीवीटी में आप रिलेशन निकालेंगे तो डो पी अपॉन डो वी कांस्टेंट टेम्परेचर, डो वी अपॉन डो टी कांस्टेंट प्रेशर, डो टी अपॉन डो पी कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, -1 होता है इन तीनों का प्रोडक्ट। तो ये चीज आज हम यूज करेंगे। दूसरा आपने क्या पढ़ा है जो हम यूज करने वाले हैं इस वीडियो में, वो मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या पढ़ा है, पीवी डायग्राम पढ़ा है। पीवी डायग्राम पढ़ा है जहां पे आपने डिफरेंट क्या देखी थी, प्रोसेस देखी थी, आइसोथर्मल प्रोसेस देखी थी, आइसोबारिक प्रोसेस देखी थी, आइसोकोरिक प्रोसेस देखी थी, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, ये सब प्रोसेस देखी थी। फिर इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से आप टीडीएस में भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। यानी कि इन्हीं सेम रिएक्शन को आप टीडीएस में प्लॉट कर सकते हैं। जब आप इनको टीडीएस में प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा प्लॉट होगा। और ये वाला किसके लिए होगा, यहाँ पे क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, ऐसा था। और यहाँ पे क्या था, एडियाबैटिक था, एडियाबैटिक था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में। तो इसका स्लोप क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसका स्लोप होगा डो टी अपॉन डो एस कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, टी बाई सीपी, सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम है। और इसका क्या होगा, डो टी बाई डो एस कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, टी बाई सीपी। इसको आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो चीज मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आप सिंपल इसको याद रख लीजिए कि v कांस्टेंट होगा तो उसका टीडीएस में स्लोप क्या होगा,
टी बाई सी वी, और डी टी बाई डी एस है तो उसका स्लोप क्या होगा, टी बाई सी पी। ये होता है, ये प्रूफ से आता है, ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये प्रूफ से आता है, लेकिन प्रूफ यहाँ पे हम नहीं बताने वाले हैं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डी टी अपॉन डी एस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टी बाई सी वी, और डी टी अपॉन डी एस कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या स्लोप होगा, टी बाई सी पी। अब ये चीज कहाँ पे लगने वाली है वो अभी आपको पता लग जाएगा। तो इन चीजों को आप साइड में लिख लीजिए, ये वाली चीज और ये वाली चीज, इसको आप एक साइड में लिख लीजिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये वाली चीज कहाँ से आई है और ये वाली चीज कहाँ से आई है, तभी आप क्या कर पाएंगे, उस रिलेशन को समझ पाएंगे जो अब हम इससे में निकालने वाले हैं। अब हम देखते हैं टी डी एस इक्वेशन। अब आप एक चीज जानते होंगे कि जब भी हमारी कोई चीज क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी होती है तो वो दूसरी चीजों पे डिपेंड करती है, यानी कि प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का आपके पास क्या होता है, कोई ना कोई तरीका होता है कि किसी भी आप चीज को, किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे तो आप उसकी क्या बताएंगे, प्रॉपर्टी बताएंगे। जैसे आप खुद हैं तो आपका क्या होता है, एक नाम भी होता है, पापा का नाम भी होता है, जाति होती है, जिससे आप क्या होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, आधार नंबर होते हैं। तो ऐसे क्या होता है, आप आइडेंटिफाई होते हैं कि हाँ चलो कोई चीज है वो ऐसी ऐसी है। कोई जैसे मेरा नाम है, किसी और का नाम है, तो वो नाम से क्या होता है, अब कुछ फेमस नाम भी होते हैं, जैसे विराट कोहली है, तो विराट कोहली जब भी जहां भी नाम आता है तो हमको वही विराट कोहली जो खेलता है वो हम उसको पहचानते हैं, क्योंकि उस चीज को हम क्या होते हैं, जानते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है, कोई नाम हो गया, कोई कुछ हमको चाहिए होता है, लेकिन वो क्या है, विराट और कोहली है। अब किसी ने आपके सामने क्या बोला, विराट बोला, विराट नाम बोला, तो आप क्या हुए, विराट नाम आपने उसका भी समझा, और जो आपके सामने खड़ा है उसका आपने अभी अभी सुना कि मेरा नाम क्या है, विराट है, और आपके दिमाग में इमेज किसकी आई, उसकी आई। फिर आगे उसने क्या बोला, अपनी जाति बताई, उसने विराट कुछ और लगाया, और वो क्या है, विराट कोहली है। तो आप क्या हुआ, तब आप क्या समझे कि ये उस विराट कोहली की बात नहीं कर रहा है, यानी कि वहां पे क्या लगा हुआ है, कोहली लगा हुआ है। दो चीजें हैं, विराट नाम सेम हो सकते हैं, किसी की जाति क्या हुई, अलग अलग हुई, तब आपको क्या पता लगेगा कि ये वो वाले विराट की बात नहीं कर रहा है। आई बात समझ में। तो इसलिए क्या होता है, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम दो प्रॉपर्टी चाहिए। आपको क्या चाहिए, दो कंडीशन चाहिए या फिर दो प्रॉपर्टी चाहिए, वरना आप क्या नहीं कर पाओगे, उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड मान लीजिए, जैसे लिक्विड और गैस है, दोनों क्या होती हैं, फ्लूइड होती हैं। अब आपके सामने कोई ऐसे बोले फ्लूइड, तो आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी और बता दे, कोई भी और प्रॉपर्टी बता दे, तो आप क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये गैस की बात कर रहा है या फिर लिक्विड की बात कर रहा है। अब आपके पास वही बोल दे फ्लूइड है, आपके पास फ्लूइड है, तो आप क्या समझेंगे कि गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है। लेकिन मैं ये बोलूं वाटर, तब आप क्या समझेंगे कि ये क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड को भी फ्लूइड बोलते हैं और गैस को भी फ्लूइड बोलते हैं। तो ये चीज है दोनों में, यानी कि आपको दो चीजें पता हुई तब आप क्या कर पाएंगे, किसी चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आपको एस आइडेंटिफाई करना है, यानी एंट्रोपी आइडेंटिफाई करनी है, तो आपको टी और वी, मैंने मान लिया टी और वी का फंक्शन, आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम बताना पड़ेगा, तब आप क्या कर पाएंगे, एंट्रोपी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, जहां पे टी और वी थे, सीपी एलन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर एलन वी टू अपॉन वी वन, पीछे से पिछले वाले एंट्रोपी वाले वीडियो में बताया था। तो वहां पे टी और वी पे क्या कर रहा था, हमारा एस डिपेंड कर रहा था, यानी कि वहां पे क्या था, फंक्शन था किसका, टी और वी का। आई बात समझ में। तो अब क्या कर दीजिए, इसका कर दीजिए ds। अब यहाँ पे क्या बना, डो टी अपॉन डो एस अपॉन डो टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस यहाँ पे हुआ dt, और यहाँ पे क्या हुआ, डो वी अपॉन डो एस अपॉन डो वी कॉन्स्टेंट ओ, यहाँ पे क्या हुआ, ds इज इक्वल टू
डो एस अपॉन डो टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे dt प्लस क्या बना डो एस डो वी अपॉन कांस्टेंट टेम्परेचर और ये dt। ये डो है और ये डी है, यानी कि ये डिफरेंशिएशन है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। आई बात समझ में। अब आप इसको क्या कर दीजिए, टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने क्या किया, तीनों जगह टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टी से मल्टीप्लाई क्यों किया, आपको समझ आ गया होगा। ये वाली चीज आपको क्या हो रही है, देखी देखी लग रही है। ये वाली चीज आपको क्या हो रही है, देखी देखी लग रही है। कहाँ देखी देखी लग रही है, यहाँ पे मैंने लिखी थी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डो टी अपॉन डो एस, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या था, टी बाई सीवी था, याद आया स्लोप। अब आप क्या कीजिए, सीवी को इधर लाइए, सीवी को इधर लाएंगे तो ये क्या बन गया, डी डो एस अपॉन डो टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, डो एस अपॉन डो टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है क्या, सेम है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, सेम है। तो सेम है तो इसको कहां से रिप्लेस कर दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए सीवी से, यानी टी डी एस अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीवी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, इधर देखो महाराज, इधर देखो, ये क्या बताया था मैंने कि डी टी अपॉन डी एस कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होते हैं, टी अपॉन सीवी। ये इसका क्या होता है, स्लोप होता है। सीवी इधर लेके गया और इसको उधर लेके गया तो ये क्या बन गया, उल्टा हो गया, और ये क्या बन गया, डीएस अपॉन डी टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी की वैल्यू ये होती है। आई बात समझ, अरे आई बात समझ आई, ठीक है। अब क्या करना है, इधर देखो, ये वाली चीज कुछ देखी देखी लग रही है क्या, कुछ देखी देखी लग रही है, नहीं लग रही, लगेगी, अभी लगेगी। ये क्या हुआ, ऐसा ऐसा कुछ बनाया था, शिवम वेरी टैलेंटेड पर्सन, ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है। अब क्या हुआ, डीएस अपॉन डीवी और कांस्टेंट टेम्परेचर, पकड़ो इसको, ऊपर क्या है, एस है, नीचे क्या है, वी है, टी क्या है, टेम्परेचर, ये गए। ये वाली चीज हमको दे रखी है, सामने वाली हम पता कर सकते हैं क्योंकि हमको क्या करना रहता है, इसके कोने को इसके मुंह से मिलाना रहता है। आई बात समझ में। तो ये क्या बन गया, दो पी ऊपर, फिर क्या आएगा, डो टी और कांस्टेंट वॉल्यूम। आई बात समझ में। तो इसके वाले का इससे क्या हो जाएगा रिलेशन, ये हमने मैक्सवेल में पढ़ा है। अरे मैक्सवेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है। तो ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ वाले आ जाएगा। तो इसको मैं डीएस अपॉन डो वी को कांस्टेंट टेम्परेचर पे किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, डो पी अपॉन डो टी से, और वो कहाँ पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, टी डी एस इज इक्वल टू सीवी डी टी प्लस टी डो पी अपॉन डो टी कांस्टेंट वॉल्यूम और डी टी। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में इतनी, कहां कहां से क्या क्या चीजें, ये चीज समझ में आ गई, या पूरा डेरिवेशन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि सीपी सीवी में रिलेशन कैसे निकलेगा। इतनी बात आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि ये वाली चीज तो कहां से आई, स्लोप से आई, ये वाली चीज कहां से आई, मैक्सवेल रिलेशन से आई। आई बात समझ में इतनी। अब आप इसको लिख दो, दूसरी इक्वेशन अब निकालेंगे। एस किसका फंक्शन है, टी और पी का। एस किसका फंक्शन है, टी और पी का। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, क्या, सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर सी आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। ये फॉर्मूला पढ़ा था जहां पे एस किस पे डिपेंड था, टी और पी पे, ठीक है। अब करो इसका, यहाँ पे क्या हो गया, डो एस अपॉन डो टी कांस्टेंट प्रेशर और डीपी, सॉरी डीटी प्लस डो एस अपॉन डो पी कांस्टेंट टेम्परेचर और यहाँ पे क्या हुआ, डीपी। इतना क्लियर कट है। अब तो ये तो आपको ये समझ आ गई, तो ये तो सूझ ही रही होगी, ये नहीं सूझ रही है क्या। अभी क्या बताया था, dt अपॉन डी एस कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या स्लोप होता है, t बाई सीपी होता है, t बाई सीपी होता है। इधर लाओ इसको, इधर लाए तो क्या बन गया, ds अपॉन, इसको पहले t से मल्टीप्लाई आप कर लो, t से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको इधर लाए तो क्या बन गया,
इधर लाए तो क्या बन गया, इधर लाए तो बन गया ये वाला बन गया TdS अपॉन dt, क्या बन गया Cp बन गया। ये क्या बन गया रे, Cp बन गया। अरे बना कि नहीं बना, जैसे Cv बना था वैसे ही बन गया, इसमें कुछ अब नया समझने का है नहीं, सेम वही स्लोप वाली बात है, ये स्लोप होता है, इससे ये बन गया। ये निकाल लो इससे ds अपॉन dp, ये निकालो इससे। यहाँ पे क्या है, S है, P है कांस्टेंट टेम्परेचर, S है, P है कांस्टेंट टेम्परेचर, S है, P है कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, S है, P है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसको वापस मिलाओ तो ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे। तो ये क्या हुआ, डो V अपॉन डो T और कांस्टेंट प्रेशर, तो ये बन गया यहाँ पे डो V अपॉन डो T और कांस्टेंट प्रेशर। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई, आई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसको लिखो TdS इज इक्वल टू, ये बन गया Cp dt प्लस T डो V अपॉन डो T कांस्टेंट प्रेशर और dP, ये बन गया ये वाला। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इतना आप एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। यहाँ पे आपने साइन कन्वेंशन गलत ले लिया, यहाँ पे नीचे ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे बताया था, ये क्या था नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो यहाँ पे इसने इसको क्या लिया है पॉजिटिव लिया, तो इस वाले को क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब आगे देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई, इतना समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि किस किस का एंट्रोपी फंक्शन है। आपको किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, तभी आप उस चीज को क्या कर पाते हैं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर आपके पास दो बातें उसके बारे में नहीं है तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एक सिंगल चीज बता देने से बहुत सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन अगर आपको दूसरी चीज भी उसके बारे में कोई बता दे तो आप उस चीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ऐसी चीज पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो यह है। अब सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास हैं, क्लियरली आपको दिख रही हैं। तो अब क्या करेंगे, इधर TdS लिखा हुआ है, इधर TdS लिखा हुआ है, दोनों को बराबर करो, तो ये क्या बन गया Cv dt प्लस T डो P अपॉन डो T कांस्टेंट वॉल्यूम dt इज इक्वल टू Cp dt माइनस T डो V अपॉन डो T कांस्टेंट प्रेशर dP। आई बात समझ में। अब क्या करना है, हमको Cp Cv में रिलेशन निकालना है, तो Cp माइनस Cv dt इज इक्वल टू क्या बन गया T डो P अपॉन डो T प्लस T डो V अपॉन डो T कांस्टेंट प्रेशर dP। ये बन गया, ये बन गया। तो अब dt हमारे पास क्या आ गया, dt आ गया T अपॉन Cp माइनस Cv, T अपॉन Cp माइनस Cv, और ये कोष्टक में ले लिया मैंने ब्रैकेट में डो P अपॉन डो T कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डो V अपॉन डो T कांस्टेंट प्रेशर dP। अरे दिखने में हार्ड लग रहा है, एक बार करोगे सब सही हो जाएगा, सब समझ आ जाएगा। दिखने में हार्ड है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे क्या है dt है, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई थर्ड हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई थर्ड हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dt लिखा हुआ है। अब dt के बारे में जानकारी लानी है ताकि dt को कैसे यहाँ से
हटा सकें। dt को कैसे हटाओगे? टेम्परेचर होता है किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर P और V का फंक्शन होता है। अरे PV डायग्राम होता था, P भी आपको कहीं किसी पॉइंट पे पता है, V भी आपको किसी पॉइंट पे पता है। टेम्परेचर फाइंड कर लेते थे ना PV इक्वल टू nRT से, फाइंड कर लेते थे ना। कैसे फाइंड करते थे? PV इक्वल टू nRT से। लेकिन मैं बोलूं आपको सिर्फ V पता है तो आप फाइंड कर लोगे क्या टेम्परेचर? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। तो टेम्परेचर किसका फंक्शन है? P और V का, है कि नहीं? अरे PV nRT है कि नहीं? है। तो P और V आई बात समझ? तो इसको करो, डोटी बन गया ना अपना, चाहिए था वो। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम dP प्लस डो टी डो V। दिखने में हार्ड लग रहा है लेकिन है नहीं, ये ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या क्या कहां से आ रहा है। अरे कुछ नहीं है, सिंपल क्या हो रहा है? पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब क्या हुआ? dt यहाँ पे है, 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 dt यहाँ पे है। ये वाली टर्म यहाँ पे है, ये वाली टर्म यहाँ पे है, ये वाली टर्म यहाँ पे है, ये वाली टर्म यहाँ पे है। या फिर इसको बोलो dt इधर है, dt इधर है, किसी भी एक को मैच करवा दो, किसी भी एक को। अगर इधर dt है, इधर dt है, दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये बराबर नहीं होंगी क्या रे? बराबर होंगी कि नहीं होंगी? ये वाली इधर dp वाली टर्म और ये dp वाली टर्म बराबर होंगी कि नहीं होंगी? बराबर होंगी। तो यहां से आप dp के लिए क्या लिख सकते हैं? डो टी बाई डो पी कांस्टेंट वॉल्यूम dp इज इक्वल टू क्या होगा? t अपॉन cp माइनस cv, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डो v अपॉन डो टी कांस्टेंट प्रेशर dp। अब कुछ लोगों को क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, उसको दूर कर देते हैं। अभी उसको क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। अभी क्या करते हैं? उसको दूर कर देते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको आप ऐसे लिख लो, प्लस टी बाई सी पी माइनस सी वी डो वी अपॉन डो टी कॉन्स्टेंट प्रेशर डी। अब खुश हैं आप? अब आपको दिख रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये वाली टर्म डो टी वाली टर्म, यानी ये और ये टर्म क्या होंगी? इधर इक्वल है तो इधर भी इक्वल होंगी। dp है तो इधर वाली टर्म इक्वल होगी। तो ये वाली टर्म इसके वाले के इक्वल की है, बाकी कुछ नया नहीं किया है। इससे ये गया और यहाँ पे क्या आया? ये हुआ, यहाँ पे बना डो टी अपॉन डो पी कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू टी बाई सी पी माइनस सी वी डो वी अपॉन डो टी। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि शुरू की 5 मिनट क्यों खराब की थी साइक्लिक रिलेशन बता के? शुरू की 5 मिनट क्यों खराब की थी साइक्लिक रिलेशन बता के? कहीं काम ही नहीं आया, कहीं काम नहीं आया, लेकिन अब काम आएगा। अब क्या काम आएगा? साइक्लिक रिलेशन। आपने क्या पढ़ा था? डो पी बाई पी वी टी बनाया था, तो क्या बना? डो पी बाई डो वी कांस्टेंट टेम्परेचर, डो वी बाई डो टी कांस्टेंट प्रेशर, डो टी बाई डो पी कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू -1। अब ये काम में आएगा। अब ये काम में कैसे आएगा? डो टी बाई डो पी कांस्टेंट वॉल्यूम उधर दिख रहा है क्या? डो टी बाई डो पी कांस्टेंट वॉल्यूम उधर दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? उधर दिख रहा है। कहां दिख रहा है? ये रहा, ये बैठा। डो टी बाई डो पी कांस्टेंट वॉल्यूम दिख रहा है, तो निकालो इसकी वैल्यू। डॉट डी टी अपॉन डो पी कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये क्या गए? नीचे गए, नीचे गए तो क्या बन गए? उल्टे बन गए, उल्टे बन गए तो डो वी अपॉन डो पी कांस्टेंट टेम्परेचर, डो टी अपॉन डो वी कांस्टेंट प्रेशर और नेगेटिव साइन। अरे समझ में आ गया क्या? नीचे डिवाइड में गए, यहाँ पे इसके डिवाइड में गए
तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुए तो उल्टे हो गए, देखो ऊपर हो गया डीवी अपॉन डीपी, डीवी अपॉन डीपी, वही बात है ना। ठीक है, अब इसको और इसको क्या कर दो, बराबर कर दो, इसको और इसको क्या कर दो, बराबर कर दो। तो सीपी माइनस सीवी डो वी अपॉन डो टी कॉन्स्टेंट प्रेशर, इधर क्या बन गया माइनस डो वी अपॉन डो पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और डो टी अपॉन डो वी कॉन्स्टेंट प्रेशर। आई बात समझ में। तो ये वाली चीज क्या बन गई, इधर बन गई। अब हमको तो क्या निकालना है, हमको तो सीपी सीवी निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो इसको इधर लाना पड़ेगा और उसको उधर ले जाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा और उसको उधर ले जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं क्या कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब क्या हुआ, इसको इधर से इधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, सीपी माइनस सीवी, और ये क्या बन गया, टी डो वी अपॉन डो टी कॉन्स्टेंट प्रेशर। और वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो क्या लेके आएंगे, माइनस का साइन लेके आएंगे, माइनस का साइन लेके आए, और क्या लेके आएंगे, डो पी अपॉन डो वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और डो वी अपॉन डो टी कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या बन गया, टी डो वी अपॉन डो टी कॉन्स्टेंट प्रेशर का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, डो पी अपॉन डो वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये बन गया क्या, आपका सीपी माइनस सीवी के बीच में रिलेशन। सीपी माइनस सीवी के बीच में क्या बन गया, रिलेशन बन गया। तो ये होता है सीपी माइनस सीवी। अब कुछ के दिमाग में क्या चल रहा है, सीपी माइनस सीवी तो आर होता है, सीपी माइनस सीवी तो क्या होता है, आर होता है। ये क्या निकाल दिया, ये क्या निकाल दिया भैया, ये रियल गैस के लिए है। ये किसके लिए है, रियल गैस के लिए। आपने जो पढ़ा है वो किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। सीपी माइनस सीवी यहां से आप निकालेंगे, अभी निकाल के दिखाऊंगा तो क्या आएगा, आर ही आएगा। ये किसके लिए है, रियल गैस के लिए। जब आप रियल गैस की सीपी माइनस सीवी करोगे तो वो कुछ इस टाइप का आएगा। आई बात समझ में। इसको आप लिख लो, इसको एक प्लेन पेपर पे लिखना ताकि क्या हो जाए, आपको समझ में आए। इसको एक प्लेन पेपर पे लिखना ताकि आपको समझ में आए। अगर आधा इधर लिख दोगे आधा इधर लिख दोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। शुरू से लेके एंड तक एक पेज पे लिखना, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक तो साइक्लिक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपको कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे किस टाइप का स्लोप होगा वो स्लोप आपको पता होना चाहिए। जो मैंने बताया वो काफी है, आपको उसके डिटेल में नहीं जाना है कि स्लोप ऐसा कहां से आता है कैसे आता है। आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम है तो टी बाई सीवी और कांस्टेंट प्रेशर है तो टी बाई सीपी, ये स्लोप होगा। आपको क्या पता होना चाहिए कि आपकी जो एंट्रोपी है पी और टी और पी की फंक्शन हो सकती है, टी और वी की फंक्शन हो सकती है, पी और वी की भी फंक्शन हो सकती है। ऐसे मत सोचना कि इन्हीं दो की होगी यही रटना है, लेकिन पीवी से आप जाओगे तो आपको अलग कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आप अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई ये नहीं है कि आपका आंसर बदल जाएगा। आंसर नहीं बदलेगा, आपको प्रोसेस क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है जब आप उसको पीवी का फंक्शन लेंगे। तो इसलिए हमने क्या लिया, टीवी और टीपी का ले लिया ताकि हमारी चीजें थोड़ी क्या हो जाएं, आसान हो जाएं। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, साइक्लिक रिलेशन आपको पता होना चाहिए जो सिंपल है, काफी टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। और तीसरा टेम्परेचर, पी और वी का फंक्शन है, पीवी इक्वल्स टू आरटी से हर कोई जानता है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं करना है। वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन आप इसको एक पूरे पेज पे लिखिए, एक बार देख के लिखिए, एक बार बिना देखे लिखिए, आपको याद हो जाएगा। अब इसको आप सीपी माइनस सीवी प्रूफ करते हैं, इससे पहले आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। अब हम देखते हैं आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए क्या होगा, सीपी माइनस सीवी हमने ये पढ़ लिया सब गैसों के लिए।
अब आइडियल गैस है, आइडियल गैस है तो इक्वेशन क्या होगी, PV इज इक्वल टू mRT, ये हमारी इक्वेशन होगी। यहाँ पे m और r हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे dV अपॉन dT निकालना है और कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास क्या होगा, हमको क्या निकालना, V mRT बाई P, तो हमको क्या निकालना है, dV अपॉन dT, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये भी हमारा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये क्या बन गया, mR बाई P, और इसका T का हुआ तो वो क्या बन गया, 1 बन गया, यानी कि dV अपॉन dT क्या आ जाएगा, mR बाई P। अब इसी को आप देखें dP अपॉन dV, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू mRT से, तो mRT बाई V, तो dP अपॉन dV कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस mR बाई V स्क्वायर। अरे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर गया तो -1, पावर क्या हो गई, mRT, ये कांस्टेंट है, V की पावर -1, माइनस डिफ्रेंशिएट किया तो -1, यहाँ पे -2 बनी, वापस नीचे गया तो क्या बन गया, माइनस mRT बाई V स्क्वायर। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको लिख दीजिए, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, Cp माइनस CV इज इक्वल टू माइनस T dV अपॉन dT, यहाँ पे क्या बन गया, mR बाई P का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन गया, माइनस mRT बाई V स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन गया, m स्क्वायर R स्क्वायर, और माइनस T m स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस mRT बाई V स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या आया, mR कॉमन आया, mR कॉमन आया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस mRT, सॉरी ओ यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है ना, मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस हो गया T, ये क्या हो गया, m क्यूब, एक बार mR को अलग लिख दीजिए, और ये mR क्या बन गए, m स्क्वायर R स्क्वायर, और ये क्या बन गया, T और T मल्टीप्लाई होके बन गया T स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे क्या बन गया, P स्क्वायर V स्क्वायर। आई बात समझ में, अरे कुछ नहीं किया है, ये m स्क्वायर R स्क्वायर था, m स्क्वायर R स्क्वायर, P स्क्वायर, T और T मल्टीप्लाई होके बन गए T स्क्वायर, mR यहाँ का mR है, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, अब PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू mRT, स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और हमारे पास Cp माइनस CV क्या बचा, Cp माइनस CV बचा mR, ये बचा। अब आप बोलोगे mR आ गया, अब आपको क्या करना है, स्पेसिफिक निकालना है, स्पेसिफिक निकालेंगे तो आप क्या करते हैं, m से डिवाइड करते हैं, m से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, Cp माइनस CV इक्वल टू R, ये किसके लिए हो गया, आइडियल गैस के लिए। इसका मतलब आपने क्या किया है, ये जो रिलेशन है निकाला है वो क्या निकाला है, सही निकाला है। अब एग्जाम में जब भी आपको ये डेरिवेशन आए, आप ये डेरिवेशन करें और आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको नीचे वाले को आइडियल गैस के लिए अप्लाई करके, अगर आपके पास R आ रहा है, मतलब आपकी जो, आपको मान लो ये याद नहीं था, आपको ये वाली इक्वेशन याद नहीं थी और आपने कैसे न कैसे करके प्रूफ कर दी, तो इस प्रूफ का चेक करने के लिए ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आइडियल गैस के लिए Cp-Cv रिलेशन को प्रूफ भी करके दिखाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cp माइनस CV R, इसका मतलब हमारे ये इक्वेशन सही है और हमारा पूरा डेरिवेशन सही है। तो ये किसके लिए हो गया, आइडियल गैस के लिए Cp-Cv रिलेशन, और ये किसके लिए हो गया, रियल गैस के लिए Cp-Cv रिलेशन। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी, और सारी वीडियो जो भी आपके डाउट थे वो क्या हुए होंगे,
क्लियर हुए होंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए पहुंचे हैं तो मेरे को लगता है कि मैं अपनी चीज को क्या कर पाया हूँ, सही तरीके से समझा पाया हूँ और आपको वीडियो अच्छी भी लग रही थी, तभी आपने इस वीडियो को 30-35 मिनट देखा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और जिंदगी में खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।